जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के उन अनछुए और अनोखे स्थानों की सैर पर जो आपकी आत्मा को छू लेते हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन खिड़की से होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के उडुपी शहर में स्थित श्री कृष्ण मठ की। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि एक ऐसी अनोखी परंपरा के लिए भी मशहूर है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से देखा जाता है, जिसे कनकना किंडी या नवग्रह किटिक कहा जाता है। इस खिड़की के पीछे छिपी है एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानी, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति में डूब जाएगा। तो आखिर इस खिड़की का रहस्य क्या है? चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की रोचक कहानी। दोस्तों, कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कनकदास इस मंदिर में दर्शन करने आए थे। कनकदास एक संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्हें उस समय के सामाजिक भेदभाव के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रभावित हो गए। कनकदास ने मंदिर के बाहर बैठकर भगवान की भक्ति में लीन होकर भजन गाए। उनकी भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। मंदिर की पश्चिमी दीवार में एक छोटी सी खिड़की प्रकट हुई और भगवान की मूर्ति, जो पहले पूर्व की ओर थी, पश्चिम की ओर मुड़ गई, ताकि कनकदास उस खिड़की से उनके दर्शन कर सकें। यह खिड़की आज भी वहीं है और इसे कनकना किंडी कहा जाता है। इस खिड़की के माध्यम से भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करते हैं। यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। दोस्तों, उडुपी श्री कृष्ण मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, जो एक महान दार्शनिक और वैष्णव संत थे, की थी। यह मंदिर द्वैत दर्शन का प्रमुख केंद्र है। माधवाचार्य ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति को स्थापित किया था, जो कथित तौर पर द्वारका से प्राप्त हुई थी। मूर्ति की खास बात यह है कि यह भगवान कृष्ण के बाल रूप को दर्शाती है, जिसमें वे मक्खन खाते हुए दिखाई देते हैं। इस मंदिर का प्रबंधन अष्ट मठों द्वारा किया जाता है, जिन्हें माधवाचार्य ने स्थापित किया था। प्रत्येक मठ के प्रमुख को पर्याया स्वामी कहा जाता है, जो 2 साल के लिए मंदिर की जिम्मेदारी संभालते हैं। यह परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। उडुपी श्री कृष्ण मठ केवल अपनी खिड़की के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनूठी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया, यहाँ भक्त खिड़की के माध्यम से दर्शन करते हैं। यह खिड़की 9 छेदों वाली है, जो नवग्रहों का प्रतीक मानी जाती है। यह दर्शन अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। मंदिर में समय समय पर भव्य रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रथ पर विराजमान कर पूरे शहर में ले जाया जाता है। यह दृश्य देखने लायक होता है। दोस्तों, उडुपी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय भोजन की तस्वीर उभरती है। यह मंदिर उडुपी भोजन की उत्पत्ति का भी केंद्र है। यहाँ का प्रसाद, जो भक्तों को भोजन के रूप में दिया जाता है, बेहद स्वादिष्ट और शुद्ध होता है। उडुपी श्री कृष्ण मठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यह आने वाले भक्तों का कहना है कि कनकना किंडी से दर्शन करने का अनुभव उनके मन को शांति और भक्ति से भर देता है। मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है।
यहाँ की भक्ति और परंपराएं आपको यह एहसास दिलाती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं। कनकदास की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। दोस्तों, उडुपी की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है, जब मौसम सुहावना होता है। मंदिर में पारंपरिक कपड़े पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट उपयुक्त है। मंदिर का प्रसाद जरूर लें, यह शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, यह थी कर्नाटक के उडुपी श्री कृष्ण मठ की कहानी, जहां खिड़की से होते हैं कन्हैया के दर्शन। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का कोई धर्म, जाति या वर्ग नहीं होता। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं और इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एक बार उडुपी जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र मंदिर के बारे में जान सकें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत यात्रा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।